हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, आज का हमारा टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। चलिए समझते हैं कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या होते हैं, जब क्या करते हैं हम दो या दो से ज्यादा नाउन्स का क्या कर रहे होते हैं, कंपेरिजन कर रहे होते हैं। तो हमें वहां पे एडजेक्टिव को हम तीन तरीके से यूज करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। चलिए तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है उसको समझते हैं। तो हमारी इसकी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की डेफिनेशन बन जाएगी व्हेन वी कंपेयर two or more nouns more nouns we use adjective in three forms. We use adjective in three forms. हम उसे क्या करते हैं, इन तीन फॉर्म्स में लिखते हैं। वो तीन फॉर्म्स कौन कौन से हैं, चलिए लिखिए भाई फटाफट। पहला होता है हमारा पॉजिटिव डिग्री। क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री। दूसरा होता है हमारा कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरा होता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री। ये हमारे तीन फॉर्म होते हैं एडजेक्टिव के। जब हम क्या कर रहे होते हैं, दो या दो से ज्यादा नाउन्स का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो हमारे एडजेक्टिव के तीन फॉर्म बनते हैं। पहला बनता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा बनता है हमारा कंपैरेटिव डिग्री एंड तीसरा होता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। चलिए अब वन बाय वन हम इनको समझते हैं कि पॉजिटिव डिग्री कब यूज होगी, कंपैरेटिव डिग्री कब यूज होगी और सुपरलेटिव डिग्री कब यूज आएगी और कहाँ आती है। चलिए समझते हैं। तो फटाफट पहले हेडिंग डालेंगे पॉजिटिव डिग्री। क्या डालेंगे, तो सबसे पहले हमारी हेडिंग हो जाएगी पॉजिटिव डिग्री। क्या हो गई, पॉजिटिव डिग्री हेडिंग हो गई। चलिए भाई समझते हैं पॉजिटिव डिग्री कहाँ यूज होती है। तो लिखेंगे इसमें पॉजिटिव डिग्री में लिखेंगे इट इज यूज्ड। क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड व्हेन वी डू नॉट मेक एनी कंपैरिजन। जब हम क्या करते हैं, देखिए भाई, जब सेंटेंस में हम किसी भी तरीके का कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे तब हम वहां पर पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे। सेंटेंस में, वाक्य में जब हम किसी भी तरीके की कोई तुलना नहीं करते हैं तो वहां पर हम पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने कहा दिस इज योर कोल्ड कॉफ़ी। क्या है, कोल्ड कॉफ़ी। ठीक है भाई। चलिए तो यहाँ हमारा ये कॉफ़ी क्या हो गया, चलिए भाई इसमें हमारे कॉफ़ी क्या हो गया, कॉफ़ी हमारा क्या बन गया, नाउन। नाउन से पहले क्या आता है आपको पता है, एडजेक्टिव आता है। तो ये हमारा एडजेक्टिव बन गया। लेकिन एडजेक्टिव में कौन सी डिग्री है, तो ये हमारी बन गई पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को मैंने लिखा शॉर्ट फॉर्म में पीडी। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने कहा दिस इज योर हॉट टी। जैसे मैंने कहा दिस इज योर हॉट टी, तो देखिए भाई टी हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, नाउन से पहले क्या आया, एडजेक्टिव। और एक कौन सा एडजेक्टिव है, देखो भाई इस सेंटेंस में कहीं भी कोई भी कंपैरिजन नहीं हो रहा है। जब कंपैरिजन नहीं हो रहा है तो ये हमारी कैसी डिग्री बन जाएगी, पॉजिटिव डिग्री बन जाएगी। कैसी डिग्री बन गई, पॉजिटिव डिग्री बन जाएगी। तो ये कैसी डिग्री हो गई, पॉजिटिव डिग्री हो गई। समझ में आ गई बात। चलिए भाई नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अब हम
कंपैरेटिव डिग्री, क्या डालेंगे, कंपैरेटिव नेक्स्ट हेडिंग हो गई हमारी कंपैरेटिव डिग्री, क्या हो गई, कंपैरेटिव डिग्री। चलिए भाई समझते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है। तो लिखेंगे फटाफट इसमें, इट इज यूज्ड व्हेन वी कंपेयर टू persons और थिंग्स। साइड में आप ब्रैकेट में इसमें और लिखेंगे, ब्रैकेट में, और टू ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स, लोगों के, दो लोगों का अगर समूह होगा, मतलब कि बहुत सारे लोगों के दो ग्रुप होंगे, दो समूह होंगे, तो उनके बीच में भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर हम कहें कि दो थिंग्स का भी अगर ग्रुप होंगे दो अलग अलग, तो उनका भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री समझ में आ रही, कहाँ आ रहा है। कंपैरेटिव डिग्री हम कब यूज करेंगे, जहाँ पे दो लोगों के बीच में क्या चल रहा हो, कंपैरिजन चल रहा हो, तब हम क्या यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा he is smarter than she, ठीक है। मैंने कहा he is smarter than she, तो देखिए भाई स्मार्टर, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी बन गई कंपैरेटिव डिग्री। क्या बन गई, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। चलिए भाई कैसे आइडेंटिफाई किया हमने कंपैरेटिव डिग्री, तो देखिए भाई कंपैरेटिव डिग्री जो होती है उसके लास्ट में हमेशा क्या आता है, ER हमें देखने को मिलता है। एक और पहचान है कि कैसे हम बताएंगे, तो कभी कभी क्या होता है, जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसके आगे मोर आकर भी कंपैरेटिव डिग्री हम बना लेते हैं। तो देखिए ही इज स्मार्टर, कौन स्मार्टर है, तो ही स्मार्टर है, तो ये हमारा क्या बन गया, इसका एडजेक्टिव बन गया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे मैंने कहा रोहित is taller than मोहित, ठीक है भाई। रोहित जो है वो लंबा है किससे, मोहित से, तो लंबा है ना, तो ये टॉलर हमारी क्या बन गई, कंपैरेटिव डिग्री, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया CD। चलिए भाई आपने एक चीज नोटिस की होगी, अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, आपने देखा होगा कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आ रहा है, देन आ रहा है, क्या आ रहा है, देन। तो यहाँ से आप लोग लिखेंगे नोट करके, एक नोट में लिखेंगे। ये सबसे पहले तो अभी बताइए आपको नोट दिख रही है कि नहीं, यहाँ पर ये नोट दिख रही है या नहीं, फटाफट बताइए। बिल्कुल दिख रहा है भाई, तो चलिए नोट में लिखेंगे, देन इज ऑफन used with, then is often used with comparative degree, comparative degree, ठीक है। हिंदी में लिख लीजिए भाई साहब, कंपैरेटिव डिग्री के साथ, कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन यूज करते हैं, के साथ देन यूज करते हैं, ठीक है भाई। चलिए तो फिर मैं एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ सारी चीजें। पहला आता है हमारा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, क्या होती है, जब हम क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा नाउन के बीच में कंपैरिजन करना होता है, तो वहाँ हम एडजेक्टिव की जो डिग्री होती है, एडजेक्टिव को बताने के तीन तरीके होते हैं। पहला होता है हमारा पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है हमारा कंपैरेटिव डिग्री, एंड तीसरा होता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। फिर बात आती है कि सर हम इन पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री को कब यूज करेंगे और कैसी सिचुएशन में यूज करेंगे। तो चलिए समझते हैं पहले पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री कहाँ यूज करते हैं, जब सेंटेंस में किसी भी तरीके की कोई कंपैरिजन की बात ना हो रही हो, या हम कहें कि सेंटेंस में कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा होगा, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री यूज करें।
जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एग्जाम्पल में लिखा है दिस इज योर कोल्ड कॉफी, तो कॉफी कैसी है, कोल्ड है, ठंडी है। तो ये हमारा इस सेंटेंस में कहीं भी कोई कंपैरिजन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये हमारा कोल्ड क्या बन गया, पॉजिटिव डिग्री बन गई। क्या बन गई, पॉजिटिव डिग्री। एडजेक्टिव है लेकिन एडजेक्टिव में कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा दिस इज योर हॉट टी, भाई टी कैसी है, हॉट है। तो भाई यहाँ इस सेंटेंस में और कहीं कंपैरिजन हो रहा नहीं। टी नाउन से पहले क्या आया है, एडजेक्टिव आता है। मैंने आपको बताया कि नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, ये हमारा एडजेक्टिव, लेकिन एडजेक्टिव में कौन सी डिग्री हो गई, पॉजिटिव डिग्री हो गई। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारा कंपैरेटिव डिग्री। क्या आता है, कंपैरेटिव डिग्री। किस सिचुएशन में, कैसी स्थिति में, कब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। तो सुनिए भाई, जब हम दो लोगों के बीच में क्या कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहा हूँ। सेंटेंस में जब दो लोगों के बीच में क्या हो रहा होगा, कंपैरिजन हो रहा होगा, तो वहां पर हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। दूसरी बात, कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या आता है, देन यूज करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री आएगी उसके तुरंत बाद हमें आपको देखने को मिलेगा देन। देन की स्पेलिंग याद रखना है, THEN होती है। अगर THEN होगा तो वो गलत हो जाता है। समझ में आई बात, THEN देन इज द राइट। तो कंपैरिजन डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री आएगी तो उसके साथ हमारा क्या आएगा, देन हमें देखने को मिलता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा ही इज स्मार्टर देन शी, तो देखो भाई कौन स्मार्ट है, ही स्मार्ट, ज्यादा स्मार्ट है किससे, शी से। दो लोगों के बीच में कंपैरिजन चला, स्मार्टर है तो देखो जो हमारी कंपैरेटिव डिग्री आई इसके लास्ट में ER लगा हुआ था। दूसरा क्या, इसके तुरंत बाद हमें देन देखने को मिला, तो देन से पहले क्या आ गई, हमारी कंपैरेटिव डिग्री आ गई। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा रोहित इज टॉलर देन मोहित, मोहित से लंबा कौन है, रोहित। तो कौन है लंबा, टॉलर है ना, तो टॉलर हमारी कैसी डिग्री हो गई, कंपैरेटिव डिग्री हो गई, क्योंकि दो लोगों के बीच में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। अगर हम यहाँ टॉलर की जगह टॉल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टॉल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कंपैरिजन हो रहा है तो वहां पे कंपैरेटिव डिग्री ही आएगी, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव डिग्री यूज करें। ठीक है, चलिए आप लोगों को ये समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। चलिए भाई नेक्स्ट हमारा कंपैरेटिव डिग्री हो चुकी थी। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम सुपरलेटिव डिग्री। क्या डालेंगे, सुपरलेटिव डिग्री। आप में से बताइए भाई, अगर किसी को पता है कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है और इसको हम कब यूज करते हैं, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए समझ लिखेंगे फटाफट सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री कहाँ यूज होती है, तो लिखेंगे इट इज used when we compare more than two. It is used when we compare more than two persons or things, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, और मोर देन टू ग्रुप्स, ऑफ पर्सन और थिंग्स, फिर चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, जैसे मैंने कहा राम इज द noblest of them। ठीक है, चलिए भाई समझते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, जब दो या दो, जब अभी हमने पढ़ा था कंपैरेटिव डिग्री में कि जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होगा तो वहाँ हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। जब कंपैरिजन दो से ज़्यादा लोगों के बीच में चल रहा होगा, 3 हो, 300 हो, 400, कितने हो, कोई भी मतलब नहीं,
बहुत सारे लोग होंगे, 2 से ज़्यादा लोग होंगे, तब हम वहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए, कंपैरिजन दिखाने के लिए सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा राम इज़ द नोबलेस्ट ऑफ देम, उन सभी में से राम क्या है? सबसे नोबलेस्ट है। तो देखिए हमारा क्या है? नोबलेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा समझदार है। तो ये नोबलेस्ट हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्या हो गया? एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव में कैसी डिग्री हो गई? सुपरलेटिव डिग्री हो गई। क्या हो गई ये? सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। ठीक है। और देखिए भाई सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा क्या आएगा? द। तो फटाफट यहाँ नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे। क्या लिखना है आपको? लिखिए द इज यूज्ड, द इज यूज्ड विद सुपरलेटिव डिग्री, विद सुपरलेटिव डिग्री। हिंदी में लिख लीजिए भाई, सुपरलेटिव डिग्री के साथ, सुपरलेटिव डिग्री के साथ द यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम क्या यूज करेंगे? द यूज करते हैं। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मैंने कहा ही इज, आपको बताना है द आएगा या आ आएगा। ही इज आ या द बेस्ट प्लेयर ऑफ अवर टीम। देखिए भाई ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ अवर टीम। हमारी टीम में बहुत सारे प्लेयर हैं, लेकिन हम कंपैरिजन कर रहे हैं एक प्लेयर का। बहुत सारे प्लेयर्स हैं लेकिन उसमें से ही एक ही है, ही अकेला ऐसा है जो सबसे बेस्ट है। तो यहाँ देखिए भाई प्लेयर समझिएगा, प्लेयर हमारा क्या हो गया? नाउन वर्ड हो गया, नाउन हो गया। नाउन से पहले हमारा क्या आता है? एडजेक्टिव। ये हमारा क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। अब भाई सभी जितने भी प्लेयर थे टीम में, हमारी कितने थे? जितने भी प्लेयर थे उन सभी से अच्छा, सबसे अच्छा एक पर्टिकुलर पर्सन है ना, तो उसको पर्टिकुलर करने के लिए हम हमेशा द यूज करते हैं। आपने आर्टिकल में पढ़ा होगा कि द जो है वो एक स्पेसिफिक चीज को बताने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसके साथ क्या आएगा? द। तो हमने हमारा सही आंसर क्या हो गया? ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ अवर टीम। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या आता है? द आर्टिकल आता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में जैसे मैंने कहा ताजमहल, ताजमहल इज द, ताजमहल इज द बेस्ट प्लेस ऑफ आगरा। देखिए भाई आगरा में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इन सभी में जो बेस्ट है, वो सब बेस्ट जगह कौन सी है? वो हमारा ताजमहल है। तो देखिए ये प्लेस हमारा क्या हो गया? नाउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी जगह है? ताजमहल वाली जगह। वो कैसी है? बेस्ट है, अच्छी है। ये हमारी क्या हो गई? सुपरलेटिव डिग्री हो गई। क्या हो गई? सुपरलेटिव डिग्री। उससे पहले हमने क्या यूज किया? द आर्टिकल यूज किया। चलिए समझ में आ गया है? समझ में आ गया है तो फटाफट आप लोग इसको लाइक कर दीजिए वीडियो को, और इन सभी को आप बोर्ड से जो लिखा है उसको आप लोग नोट करेंगे। नोट करने के बाद अब हमें नेक्स्ट आगे सीखना है कि हम कैसे कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री बनाने की चीज़ें यहाँ हमें सीखनी है, उससे रिलेटेड ही हमारे पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट करेंगे पहले फटाफट। चलिए भाई नेक्स्ट पहला कॉन्सेप्ट आता है हमारा कि कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री जब हमें बनाना होता है तो कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री में हम क्या करते हैं? ER ऐड कर देंगे तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी, और वही पॉजिटिव डिग्री में अगर हम EST ऐड कर देते हैं तो वो हमारी सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। आपको यहाँ पे सारी की सारी क्या दिख रही है? पॉजिटिव डिग्री दिख रही है।
अब हमें सीखना है इनका कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाना। सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे, EST ऐड करके। कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे, ER ऐड करके। चलिए सीखते हैं बनाना। तो बनाना कैसे सीखेंगे, कोल्ड है, इसमें ER ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोल्डर। तो यहाँ लिख दीजिए फटाफट COLDER, कोल्डर। ये हमारी क्या बन गई, कंपैरेटिव डिग्री। कोल्ड पॉजिटिव डिग्री में EST ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा, कोल्डेस्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कोल्डेस्ट बन जाएगा। ये हमारी हो गई सुपरलेटिव डिग्री। सिमिलरली इसी तरीके से शॉर्ट, शॉर्ट में ER ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, शॉर्टर हो जाएगा, शॉर्टर। अब शॉर्ट में EST ऐड करेंगे तो शॉर्टेस्ट, क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट। क्या बन गया हमारा, शॉर्टेस्ट। नेक्स्ट देखिए भाई क्या है, स्मार्ट, स्मार्ट में ER जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, स्मार्टर, स्मार्टर। अब स्मार्ट में EST ऐड करेंगे तो स्मार्टेस्ट, स्मार्टेस्ट। नेक्स्ट देखिए भाई लॉन्ग, लॉन्ग का क्या हो जाएगा, लॉन्गर। और इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट। नेक्स्ट देखिए भाई क्या, हाई, हाई में ER जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, हायर। जब हाई में EST ऐड कर जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा हाईएस्ट। नेक्स्ट देखिए टॉल, टॉल का कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो इसमें ER ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, टॉलर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, टॉलेस्ट। क्या हो जाएगा, टॉलेस्ट। नेक्स्ट देखिए भाई डीप, सॉरी फास्ट, फास्ट का क्या हो जाएगा, फास्टर। और इसकी कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी हमारी फास्टेस्ट। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट है हमारा डीप, डीप का क्या हो जाएगा, डीपर। और इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो EST ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डीपेस्ट। नेक्स्ट देखिए भाई ग्रेट, ग्रेट का क्या हो जाएगा, ग्रेटर। और इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट। क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट। नेक्स्ट देखिए भाई हार्ड, हार्ड का क्या हो जाएगा, इसमें ER ऐड करेंगे तो क्या हो गया हमारा, हार्डर। और जब हार्ड में हम EST ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हार्डेस्ट। क्या हो गया हमारा, हार्डेस्ट। नेक्स्ट देखिए भाई क्या लिखा है, रिच, रिच में जब हम ER ऐड करेंगे तो क्या हो गया, रिचर। और जब इसमें EST ऐड करेंगे तो क्या बन गया हमारा, रिचेस्ट। ये बन गई हमारी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, ऐसे ही हमारे और भी रूल्स हैं जिनको हम सीखेंगे कल। ठीक है, अगर आपको आज एक पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाना आ गया है तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। कल हम और सारे रूल पढ़ेंगे जिससे हम कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।